हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने आप लोग को तमाम तरह के सेल्स के बारे में पढ़ाया। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में पढ़ाया, उस पर फैराडे लॉ पर न्यूमेरिकल लगवाया। फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ाया, उस पर न्यूमेरिकल लगवाया। नस्ट इक्वेशन पे न्यूमेरिकल लगवाया। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बताया। और उसके बाद मैंने कहा था कि बैटरी आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर मेरे दिमाग में आया कि पढ़ा ही दूं, क्योंकि आप किताब से पढ़ेंगे तो उसको रटेंगे ही, रटना ही उसमें ज़्यादा है, डायग्राम बनाना है, कुछ पॉइंट्स आपको याद करने हैं। लेकिन एक बार मैं उसको हल्के में आपको थोड़ा बहुत समझा दूंगा, 2-3 वीडियो बना के सारी बैटरीज। ठीक है, तो सबसे पहले तो आज इंट्रोडक्शन। अच्छी चीज़ है, जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आप पढ़े थे उसमें हम क्या पढ़ रहे थे? रेडॉक्स रिएक्शन। तो मतलब खेला सारा रेडॉक्स रिएक्शन का ही है। कहीं भी बैटरी और सेल की बात हो रही है तो खेल किसका है? रेडॉक्स रिएक्शन का ही है। अच्छा, मैं सेल बोलूं या बैटरी बोलूं, मतलब एक ही है, आप उसमें कंफ्यूज ना होना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलूं या इलेक्ट्रोकेमिकल बैटरी बोलूं। दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि सर जैसे यहाँ पर हेडिंग है सम कॉमर्शियल सेल्स, तो इन कॉमर्शियल सेल्स की जरूरत क्यों पड़ी जब हमारे पास ऑलरेडी इलेक्ट्रोलिटिक सेल और हमारे पास ऑलरेडी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था? तो इन कॉमर्शियल सेल्स की जरूरत हमको क्यों पड़ी? सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है। तो आपको बता दें, सबसे मेन चीज क्या होती है, जो हम लोग पढ़े इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये लेबोरेटरी में थोड़ा बहुत घरों में यूज हो सकते हैं। कॉमर्शियल लेवल पर, कॉमर्शियल लेवल मतलब इंडस्ट्रीज में हमको बहुत हाई लेवल ऑफ करंट की जरूरत होती है, और ये उतना हाई लेवल ऑफ करंट प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। और भी कई चीजें होती हैं, हर जगह इनको इजिली हम जो है अपने साथ लेकर नहीं चल सकते हैं। हम ये कहिए कि इन्वर्टर की बैटरी दिन भर पीठ पे लाद के चलें और उसी से अपना मोबाइल भी चार्ज करते रहें, उसी से अपने घड़ी के अंदर जो सेल है, घड़ी में भी सेल होता है, उसको भी हैंड वॉच जो होता है उसमें भी सेल होता है, उसको भी चार्ज कर लें, और हमारे पास तमाम तरह के इक्विपमेंट होते हैं उसको भी चार्ज कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पोर्टेबल नहीं होते हैं, इनको आसानी से हम अपने साथ कहीं भी लेकर नहीं जा सकते हैं। एक बार घर में सेट कर दिए, ठीक है, पंखा टीवी कूलर चल रहा, काम खत्म। ठीक है, तो जरूरत पड़ी कि भाई इंसान हैंड वॉच पहन रहा है, उसकी घड़ी की सुई लगातार टिक 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 कर रही है, उसको भी एनर्जी चाहिए। कहां से मिलेगी बेचारे को एनर्जी? या तो सोलर एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज करे, या तो कोई छोटी छोटी बैटरी बनाए जो इंसान इजिली अपने घड़ी में लगा ले और उसकी घड़ी चलती रहे। ठीक है, तो ऐसे बहुत से कॉमर्शियल पर्पज होते हैं। जब हम घर के बाहर निकलते हैं तो हमको तमाम जगहों पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत होती है। और वो एनर्जी हमको कहाँ से मिले, इसी सोच ने डेवलपमेंट, इसी सोच ने ये चीज डिराइव की कि कॉमर्शियल सेल्स और बैटरीज बनाई जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका ये आंसर हो गया, क्यों इसको बनाया गया, तो इसका रीजन यही था। ठीक है, बहुत एक तो इंडस्ट्री लेवल है, बहुत हाई लेवल ऑफ करंट की जरूरत होती है, जो ये नॉर्मली इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं, जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। लास्ट के वीडियोस में न्यूमेरिकल भी लगवाया है। और छोटे मोटे चीजों के लिए, इतने बड़ी बड़ी चीजों को हम अपने साथ ढोकर लेकर नहीं चल सकते हैं। यही रीजन है कि हमको कॉमर्शियल बैटरीज बनानी पड़ी। अब जो कॉमर्शियल सेल्स या बैटरीज हैं वो बेसिकली कितने तरह की हैं? 3। कितने तरह की है बच्चा? 3 तरह की हैं। पहला क्या है बोलो? प्राइमरी सेल। दूसरा क्या है बोलो? सेकेंडरी सेल। और तीसरा क्या है बोलो? फ्यूल सेल। फ्यूल सेल नाम से ही पता चल रहा है, फ्यूल, यहां फ्यूल इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो पहला आपका क्या है? प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा फ्यूल। अब तीनों को बारी बारी से मैं समझाता हूं। प्राइमरी सेल में क्या है, देखो, रेडॉक्स रिएक्शन होगा, हर जगह केमिकल रिएक्शन होगा, और केमिकल रिएक्शन से हम क्या प्रोड्यूस करेंगे? केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल कंपाउंड रहेगा, केमिकल्स रहेंगे, और उनकी मदद से हम क्या प्रोड्यूस करेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम अपने काम करेंगे। हमारी घड़ी की सुई चलेगी, हमारी वॉल वॉच चलेगी, हमारी हैंड वॉच चलेगी, हमारी गाड़ियों में बैटरी लगती है छोटी छोटी, दोपहिया वाहन में लगता है, 4 व्हीलर में लगता है, वो यूज होगा। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी बैटरीज बनाई जाएंगी। ठीक है, तो आइए प्राइमरी सेल की बात कर रहे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। होता क्या, मैं ऐसे आपको ओरली पहले समझा दे रहा हूं। रेडॉक्स रिएक्शन अकर होता है। क्या होता है? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन आपको पता होगा, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो साइमल्टेनियसली। तो प्राइमरी सेल में क्या होता है? एक रेडॉक्स रिएक्शन एक ही बार होगा। प्राइमरी सेल में रेडॉक्स रिएक्शन एक ही बार परफॉर्म होगा और एक ही बार एनर्जी देगा। ठीक है, अच्छा, प्राइमरी सेल की खास बात क्या होती है? इनको आप रीयूज नहीं कर सकते हैं। कुछ दिन के बाद, कुछ समय के पश्चात ये बैटरीज डेड हो जाती हैं, और इनको आप बार बार रीयूज नहीं कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, रेडॉक्स रिएक्शन अकर्स ओनली वंस एंड सेल बिकम्स डेड आफ्टर सम टाइम, दे कैन नॉट बी रीयूज्ड, दे कैन नॉट बी रीयूज्ड। जैसे हमारे जब आप छोटे रहे होंगे, अब तो इन्वर्टर का जमाना आ गया, घरों में टॉर्च नहीं होते हैं, टॉर्च, लेकिन आपके घर में टॉर्च होगा। ऐसे लोग टॉर्च जलाते थे, जब लाइट चली जाती थी तो देखते थे इधर उधर कहाँ स्विच है, कहाँ क्या है। तो ये तो टॉर्च, कभी कभी देखो उसके अंदर इतनी मोटी मोटी बैटरी लगती थी, इतनी मोटी मोटी,
आप देखे होंगे इतनी मोटी, मतलब इससे बड़ी, मतलब ऐसे 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 ऐसी ऐसी 2 बैटरी लगती थी टॉर्च में, 2, किसी किसी बड़े बड़े लंबे लंबे टॉर्च आते थे उसमें 3-3 बैटरी लगती थी। एक समय आता था, कभी ऐसा होता था कि टॉर्च को हम जलाते थे उसकी लाइट बहुत डिम जलती थी, तो लोग कहते थे बैटरी या खराब हो गई है, नई बैटरी खरीद के लानी पड़ेगी। आपके घरों में जो घड़ी है, वॉल पे जो घड़ी टंगी हुई है, उसमें देखा करो छोटी छोटी बैटरी लगती है, इतनी छोटी छोटी बैटरी लगती है। एक घड़ी जब चलना बंद हो जाती है तो हम कहते हैं बैटरी खराब हो गया, बैटरी फेंक देते हैं, फिर नया बैटरी लाके लगा देते हैं। ठीक है, आप टीवी का रिमोट होगा, एसी का रिमोट होगा, हर रिमोट में देखिए बैटरी लगती है। आपके घड़ी में देखिए बटन टाइप की बैटरी लगती है, छोटी छोटी बटन जैसी बैटरी लगती है, छोटी छोटी। जब ये सब चीजें, जब ये इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद करते हैं तो हम उन बैटरीज को फेंक देते हैं और नया बैटरी खरीद के लगा देते हैं। लेकिन क्या आपके मोबाइल की जो बैटरी है, मोबाइल की, क्या जब मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है तो आप उसकी बैटरी फेंक देते हैं और नया बैटरी लेके आते हैं? क्या नहीं। मतलब मोबाइल के अंदर जो बैटरी है, जो सेल है, उसको आप चार्जर मिला होता है, चार्जर से चार्ज कर लेते हैं। लेकिन हैंड वॉच, रिमोट, वॉल वॉच, इनकी जो बैटरीज हैं, इनको आप चार्जर की मदद से चार्ज नहीं करते हैं, इनको आप फेंक देते हैं। तो जो एक ही बार यूज हो, एक ही बार इस्तेमाल हो और कुछ समय के बाद डेड हो जाए, खराब हो जाए, उसको फेंक दिया जाए, जिसका बार बार रीयूज ना किया जा सके, ऐसे सारे बैटरीज और सेल्स को क्या बोलते हैं? प्राइमरी। क्या बोलते हैं बच्चा? प्राइमरी। ठीक है, तो दे कैन नॉट बी रीयूज। इसका एग्जांपल है आपका ड्राई सेल, मरकरी सेल। ड्राई सेल का एग्जांपल वही सारा दिया अभी मैंने आपको, क्या वो है बटन के जैसा जो सेल होता है, घड़ी में लगने वाला सेल, रिमोट में लगने वाला सेल, तो ये एक ही बार यूज होता है। अब मैं आपको अलग से बताऊंगा एक वीडियो में कि ड्राई सेल क्या है, अलग से बताऊंगा एक वीडियो में कि मरकरी सेल क्या है। कोई जल्दबाजी नहीं, खूब आराम से समझेंगे। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं सेकेंडरी सेल की ओर। ये क्या होते हैं? अभी जो बताया, जैसे मोबाइल की बैटरी, जिनको बार बार आप रीयूज कर सकें, चार्ज कर करके रीयूज कर सकें। देखो, कैन बी रिचार्ज बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग चार्जर के थ्रू क्या देते हैं? इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तभी ना मोबाइल चार्ज होता है। तो कैन बी रिचार्ज बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट एंड कैन बी रीयूज्ड ओवर एंड अगेन। मतलब बार बार आप इसको यूज कर सकते हैं। मोबाइल की बैटरी देखिए, मोबाइल में जो बैटरी होती है वो 3-3 साल, 4-4 साल, 6-6 साल चलती है, वो भी खराब होती है। सबकी एक कैपेसिटी होती है। इंसान का शरीर खराब हो जाता है तो बैटरी कौन सी बात है। लेकिन एक बार ऐसा नहीं कि एक बार मोबाइल डिस्चार्ज हो गया तो बैटरी फेंकना पड़ा ना। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? लेड स्टोरेज सेल या निकिल, या नहीं मतलब निकिल कैडमियम, सीडी माने कैडमियम स्टोरेज सेल। ये दोनों को भी अलग अलग वीडियो बना के समझाऊंगा विथ डायग्राम, विथ डिस्क्रिप्शन। एक चीज आपको और बताऊंगा मैं, कैसे मोबाइल डिस्चार्ज होता है और फिर कैसे वो चार्ज होता है। फिजिक्स का टॉपिक है, एसी डीसी करंट का खेल है, कैसे डिस्चार्ज हुआ और कैसे फिर से वो क्या हो गया? चार्ज हो गया। तो देखते रहिएगा लगातार वीडियो। तीसरा देखिए आपका क्या है? फ्यूल सेल। क्या है? फ्यूल सेल। इसमें क्या होता है? फ्यूल, नाम पे जाओ फ्यूल, इसमें हम फ्यूल यूज करते हैं, कोई केमिकल कंपोनेंट यूज करते हैं एज ए फ्यूल, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अच्छा, इसका एग्जांपल कोई नहीं है, फ्यूल सेल ही नाम देते हैं, फ्यूल सेल ही है, मतलब एक फ्यूल सेल ही बोलते हैं। एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ फ्यूल लाइक H2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ये कोबाल्ट नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये मीथेन CH4 एक्सेट्रा। दीज फ्यूल्स आर डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इन फ्यूल्स के मास को हम डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और फिर उससे अपना वर्क, अपना काम करते रहते हैं। तो अभी सिंपल क्लासिफिकेशन मैंने आपको दिखाया किसका? सम कॉमर्शियल बैटरीज का। पहले मैंने आपको बताया कि क्यों ये आए, क्यों इनकी जरूरत पड़ी, फिर क्योंकि हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। फिर बताया ये 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और फ्यूल सेल। फिर प्राइमरी का एक्सप्लेनेशन दिया, एक ही बार यूज करते हैं फिर फेंक देते हैं जब ये खराब हो जाता है। सेकेंडरी को फेंकते नहीं है, बार बार यूज करते रहते हैं जब तक आपसे हो सके। और फ्यूल सेल, इसमें हम लोग कोई केमिकल कंपोनेंट यूज करते हैं जिसको डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हम बैटरी बनाते हैं। तो ये तीनों के बारे में हमको बारी बारी से पढ़ना है। तो अगला वीडियो जो मैं लेके आऊंगा उसमें आपको मैं समझाऊंगा ड्राई सेल और मरकरी सेल, ये दोनों। उसका अगला वीडियो जो लेके जाऊंगा उसमें लेड स्टोरेज सेल और निकिल कैडमियम स्टोरेज सेल, ये दोनों समझाऊंगा। और उसके बाद वाले में फ्यूल सेल। तो टोटल 4 वीडियोस बनेंगे आपकी बैटरी पे, और टोटल बैटरी आपकी कंप्लीट खत्म हो जाएगी। फिर एक वीडियो आपको दिखा दूंगा यही चार्जिंग डिस्चार्जिंग पे। ठीक है, तो पहले मैंने सोचा तो ये सेक्शन स्किप कर दूं, थोड़ा सा रटने वाला था, मुझे लगा आप लोग बैठ के रट लेंगे, लेकिन 1-2 बच्चों ने मुझसे कहा कि नहीं सर ये भी बता दीजिए, पढ़ा दीजिए। तो कोई बात नहीं, ये भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आज आप इस इंट्रोडक्शन को याद रखिएगा एग्जाम्पल्स के साथ। मिलेंगे अगले वीडियो में ड्राई सेल और मरकरी सेल के साथ विथ डायग्राम और विथ टोटल एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।